जय हिंद देवी लवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। कई दिनों से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में 2 दिन से बारिश भी हो रही थी और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाहर लेके जा सकूं। ऐसे में मौसम ने आज मेरा साथ दिया और मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर को थोड़ी टेस्ट करने के लिए बाहर ले जा सका। पहले तो मैंने रेंज टेस्ट करने के लिए 2 पार्ट रखे हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मेरे दोनों कान बहुत दर्द कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इस ओला के हेलमेट की वजह से इसकी मुंडी काफ़ी छोटी है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के हेलमेट को खरीदें, क्योंकि इसकी मुंडी का साइज़ जो है तो ये एल साइज़ का, लेकिन काफ़ी छोटा है और मेरी मुंडी में ये फिट नहीं हुआ तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, देखिए आप इसको तो बिल्कुल मत खरीदिए। आप इतने पैसे कहीं और डालेंगे, थोड़े पैसे और डालेंगे तो इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी और शायद इससे आपकी हेड के साइज़ का हेलमेट मिल जाए जो आपको काफ़ी आरामदायक हो। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लगता है ये बेकार ही है मेरे लिए। 750 रुपये पानी में गए मेरे। तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। मैंने इसकी 100% तक चार्ज किया, तब ये 106 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था नॉर्मल मोड में और 92 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा था स्पोर्ट्स मोड में। और जब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर हुआ था तब मुझे लगभग 37 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया था उसी दिन, और उसके बाद में बारिश होने लगी थी और मुझे इसको फर्दर टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। तो आज मैंने 100% बैटरी चार्ज करके इसको बाहर लेके गया था और मेरा ये टारगेट था कि इसको 50 की स्पीड पे चलाना ही चलाना है, क्योंकि 50 की स्पीड में मैं देखना चाहता था ये कितनी रेंज देता है। तो मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है और रोड भी काफ़ी सही थी जहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मैंने कम से कम यूज़ किया है। मैं वहाँ पर इसको लेके गया और इसके बाद में मैं उसको वापस लेके आया। तो ये टोटल लगभग 58 किलोमीटर चला है और इसने लगभग 63 बैटरी परसेंटेज को ड्रेन कर लिया है। 37% बचा हुआ है जिसमें ये 42 किलोमीटर और रेंज दिखा रहा है। लेकिन लास्ट के 15% में ये उतनी रेंज नहीं देगा क्योंकि ये इको मोड में आ जाएगा। ऐसे में ये कितनी रेंज और देगा, लगभग 22% बैटरी जो बची हुई है उसमें ये मुझे जहाँ तक लगता है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये ज़्यादा 17-18 किलोमीटर और चलने वाला है। इस हिसाब से इसकी रेंज हुई तो ये 15% पे आने से पहले मुझे लगभग 76 किलोमीटर की रेंज दे चुका होगा, जो कि एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने स्पीड अपनी काफ़ी तेज़ रखी। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई मुझे आपको ये भी बताना है रास्ते में। पहली बात तो ये, मुझे एक बंदा मिला जो मुझसे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की जानकारी लेने लगा और उसने मुझसे पूछा कि ये कितने का आया। वो सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है, छोड़िए। मैंने उससे कहा कि आप अपनी 40 की स्पीड मेंटेन कीजिए और मैंने उसकी गाड़ी का नाम था TVS और TVS की रेडार बाइक थी उसकी जो नई लॉन्च हुई थी। मैंने उससे कहा आप 40 की स्पीड मेंटेन कीजिए और मैं अपनी 40 की स्पीड मेंटेन कर रहा था। तो लगभग 5 किलोमीटर का 4 या 5 किलोमीटर का तो एग्जैक्ट डिफरेंस आ ही रहा था, यानी कि इसका जो स्पीडोमीटर है वो फॉल्स रीडिंग देता है। इसलिए जब मैं वापस आया तो मैंने इसकी स्पीड बढ़ा के लगभग 54 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, क्योंकि लगभग ये उसको मैं पहले 50 पे गया था तो मुझे मालूम थी 4 या 5 ये कम दिखाएगा, इसीलिए मैंने इसको 54 कर दी। और एक जगह मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में भी ले गया था जहां मैंने इसको सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए स्पोर्ट्स मोड में लगाया था और उसको लगभग 64 की टॉप स्पीड तक पहुंचा दिया था। फिर उस तुरंत मैंने मोड को चेंज किया और नॉर्मल मोड में वापस आ गया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लास्ट के 15% में जब इको मोड आ जाएगा तब आप इतनी स्पीड पे इलेक्ट्रिक स्कूटर को नहीं चला सकते। तो मैं 15% से ऊपर की ही रेंज आपको बता रहा हूँ, जो कि लगभग 76 किलोमीटर के आसपास होगी। जो कैलकुलेशन मैंने किया उसके हिसाब से ज़्यादा आपको 76-78 के बीच में रेंज मिल जाएगी अगर आप 50 से ऊपर चलाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर को, जो कि मैंने 54 का रेंज माना है। और 54 यानी कि 54 इसलिए माना है क्योंकि इसकी स्पीडोमीटर में एरर है। वो 4 किलोमीटर का ऑफसेट में लेके चला हूँ ऊपर, यानी कि मैं जब 54 पे चलाऊँगा तब मैं एग्जैक्ट 50 के आसपास हूँ। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता लेकिन 50 के आसपास हूँ। तो 2 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो वो कि जब आप 100% से स्टार्ट करते हैं और 75% से ऊपर होते हैं तो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग तो है नहीं, वो रीजन काम जरूर करता है, लेकिन आप अगर रिवर्स थ्रॉटल को ट्विस्ट करेंगे तो आपको मोटर का रुकने का जो प्रोसेस है वो इतनी जल्दी नज़र नहीं आएगा और आपको लगेगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो काम नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही 75% से नीचे बैटरी का बैकअप आता है वैसे ही स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन किक इन हो जाता है। जैसे ही आप एक्सेलेरेटर को छोड़ेंगे रीजन एक्टिव हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक्सेलेरेटर को छोड़ देंगे, यानी कि थ्रॉटल को जब छोड़ देंगे तो अपने आप इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्दी से जल्दी रुकने की कोशिश करता है। और जो मैंने इसकी मैनुअल में पढ़ा था वो ये था कि 75% से नीचे ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग असल में काम करता है। आप रिवर्स थ्रॉटल ना भी करें, बस थ्रॉटल को छोड़ दें और उसके बाद में देखें इलेक्ट्रिक स्कूटर खुद कितनी जल्दी रुकने की कोशिश करता है। क्योंकि मैं एक ओपन रोड पे था इसलिए मैं रीजन को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाया। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा अगर आप सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में हैं तो रीजन आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज को बढ़ा सकती है।
बाकी मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर में कहीं नहीं लगा कि आपको नॉर्मल मोड भी छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल मोड में ही जब आप इनिशियली थोड़ी स्पीड गेन कर लेते हैं 10 या 20 की, तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा टॉर्क आपको मिलता रहता है और आपको ज़रूरत ही नहीं होगी किसी अदर मोड्स की। फिर भी आप अगर हाईवे में हैं तब स्पोर्ट्स मोड में ही सेटिस्फाई रहेंगे, हाइपर में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ब्रेकिंग के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्रेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंने आज सस्पेंशन को भी बहुत अच्छी तरीके से फील किया और जानबूझ के एकदम ऑल ऑफ अ सडन गड्ढे जो रोड पे आ जाते हैं उसके बीच से भी मेरा स्कूटर निकल गया, तो मैं तो डर गया कि पता नहीं इसको झेल पाएगा नहीं, लेकिन बखूबी ओला ने उसको झेला। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा सस्पेंशन था। जो मैंने आज टेस्ट किया उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। नॉर्मल मैं रोड पर चला रहा था, फिर भी कई जगह रोड टूटी हुई थी तो और पानी भी भरा हुआ था, तो मैंने पानी भरे हुए इलाके से भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को निकाला जहाँ पहिए प्रॉपर तरीके से समर्ज हो गए थे। और रोड पे ग्रिप, जो कि चौड़ा टायर है तो ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है। अच्छे ट्रैक्शन की वजह से ब्रेक्स भी अच्छी काम करती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी 95% ओके है। 10% वो या 5% आपको जो पैनल गैप्स मिलेंगे उसी में समस्याएं होती हैं, और ये सारी व्हीकल्स में समस्याएं नहीं होती हैं। तो आप हो सकता है आपको जो व्हीकल मिले आपको कोई समस्या ना आए। मुझे हैंडल लॉक की भी कोई समस्या नहीं आई। मेरा हैंडल नॉर्मली लॉक हो जाता है, जैसे मैं बटन दबाता हूँ लॉक हो जाता है। और कई लोगों को हैंडल लॉक में भी समस्या आ रही थी, तो मुझे तो ऐसे नहीं आई। लेकिन मेरा वर्जन 1.0.8 है, इसमें मुझे क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेटेड नहीं मिला है, और शायद ये S1 लॉक्ड वाला है इसलिए इसमें क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेटेड नहीं हो। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चलाने पे भी अगर आपको 76-78 की रेंज मिलेगी तो मैं इसे सेटिस्फैक्ट्री मानता हूँ। और ये लॉक्ड वर्जन वाली की रेंज में बता रहा हूँ, S1 प्रो की रेंज नहीं। अगर आपको S1 प्रो की बैटरी में अपग्रेड मिल गया और पूरी आप बैटरी की कैपेसिटी यूज़ कर पाए तो मुझे लगता है आप 90+ की रेंज आराम से हासिल कर पाएंगे। और मैं सिटी ट्रैफिक कंडीशंस में इसको कल टेस्ट करने वाला हूँ और आपको रिजल्ट बताऊँगा। पूरी रेंज टेस्ट मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो जो भी बात है वो रीजन की है। जब आप 75% से नीचे आते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग रीजन ब्रेकिंग का अनुभव होने लगता है, और उसके बाद में ही आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो रीजन कैपेसिटी है रीजनरेट करने की और रेंज बढ़ाने की वो कितनी है। एग्जैक्टली इसको डिफरेंट राइडिंग सिचुएशंस में ही टेस्ट किया जा सकता है। इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ कि आप इतना पे चलाएंगे इतनी ब्रेक लगाएंगे तो आपको इतनी रेंज मिलेगी। वो तो आपको आपके सिटी ट्रैफिक के हिसाब से ही आपको मिलेगी। और मैं इसको कल लो स्पीड पे भी टेस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं आपसे रिजल्ट जल्द ही शेयर करूंगा। फिलहाल आज की जो ट्रिप थी लगभग 58 किलोमीटर्स की, उसकी जो परफॉर्मेंस थी रेंज की वो मैंने आपसे अपडेट कर दी है। इसे आप रेंज टेस्ट ना ही माने और इसको एक नॉर्मल राइड माने, जिसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि कितनी बैटरी कंज्यूम होती है और लगभग आप जब 50 की औसतन स्पीड से चलते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद ईवी लवर्स।